शाह पर पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया गया। गैर मशरूत मौफिक के बावजूद मुख्तलिफ शिकों की खिलाफवर्जी साबित हो गई है और नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। नसीम शाह को शोकॉस नोटिस जारी किया था, जो नसीम शाह ने एक ट्वीट की थी जिसमें पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा पर उन्होंने तनकीदी एक लाइन लिखी थी कि ये कोई कोइन है जिसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान की टीम में भूचाल आया हुआ है, कोई गेंद चबा रहा है, कोई ब्लेड मार रहा है, कोई खिलाफ बातें कर रहा है, कोई बिरयानियां खा रहा है। ये टीम रही है कि ये टीम का क्या करना है यार, ये किस तरह के काम करते हैं। ट्वीट किया था कि मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनको ऐसा ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है कि जैसे कि वो मलका को दिया जाता है लॉर्ड्स में। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, कहा कि भाई मेरा तो चैनल भी हैक हो गया था, वो अकाउंट हैक हो गया था। इस वक्त दाऊद साहब सिचुएशन ये सामने आ रही है कि नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जो फाइन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया है और नसीम शाह के जो एजेंट है उनको भी नसीम शाह ने अपने से रिमूव कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस एजेंट को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है। लिहाजा वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट शुदा किसी भी एम्प्लॉय के साथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शुदा जो भी खिलाड़ी हैं उनमें से किसी के साथ भी काम नहीं कर सकेगा। लग यही रहा था कि इसका कैरियर अब खत्म शुदा है, अब नसीम शाह में मजीद खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी का ये बड़ापन है कि 2 करोड़ जुर्माना करके उसकी जान छोड़ दी। हालांकि इससे ज्यादा पैसे वो इसी PSL इसी लीग में कमा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये इनकी वर्ल्ड कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस थी तो तब भी इनके ऊपर जुर्माना किया गया। मैं तब भी ये कहता था कि सिर्फ इस जुर्माने तक इनको महदूद ना रखा जाए, जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया उनके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बैन करना चाहिए और कम से कम 1 साल तक इंटरनेशनल जितनी भी लीग्स हैं इनको बैन करना चाहिए ताकि इनको पता चले। आज 2 चीजें आपको बताता हूँ। पहली बात तो मतलब ये है कि कभी भी किसी सर्विंग प्लेयर जो टीम में खेल रहा हो और जो बोर्ड का ना परमानेंट मेंबर हो, उसे किसी किस्म का सियासी ट्वीट करना नहीं चाहिए। और बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इस तरह की ट्वीट नहीं करेंगे और ना ही आपका किसी किस्म की सियासत के साथ आपका लेना देना है और ना ही कभी किसी प्लेयर को फोर्स किया गया है और ना ही कोई प्लेयर करता है। ठीक है जी, सियासी ट्वीटों से और सियासी कामों से दूर रखा जाता है। दूसरी बात, जो ट्वीट नसीम शाह ने किया, नसीम शाह समझ रहे थे कि मैं आज शायद इमरान खान बन गया हूँ या मैं कुछ और बन गया हूँ या क्या मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ। आप ये 1.5-2 मिलियन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे है नहीं और आप लोग अपने आप को जो है ना समझते हैं कि हम लीडर है। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में ये बताया गया कि नसीम शाह पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में जुर्माना आयद किया गया है और दूसरा उनके जो सोशल मीडिया एडवाइज़र हैं वो कहा गया कि इनको फारिग करें। अगरचे नसीम शाह ने पहले ही फारिग कर दिया और उस सोशल मीडिया एडवाइज़र साहब को ब्लैक लिस्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दी, यानी वो किसी और क्रिकेटर के साथ भी काम नहीं कर सकते, वो जो उनके सोशल मीडिया एडवाइज़र हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि नसीम शाह के ट्विटर से जो ट्वीट हुआ था तकरीबन 2-3 घंटे के बाद कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था, इसका मतलब है वो बात गलत हुई। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर हैक का कहीं पे जिक्र नहीं। अगर हैक हुआ होता तो जाहिर है कोई जुर्माना आयद नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2 कि नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को फारिग कराया गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसका मतलब नसीम शाह डायरेक्टली इस चीज के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं थे। इसका मतलब वो एडवाइजर की गलती थी। अगरचे ये लिखा नहीं गया कि एडवाइजर ने लिखा, वो ट्वीट की, ना कि नसीम शाह ने की। ये चीज सामने नहीं आई है। सिंपल ये लिखा गया कि नसीम शाह कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी माफी मांगी, गलती जो भी समझ लें तस्लीम करके माफी मांगी। अब गलती क्या है कि उनके अकाउंट से ही हुआ, वो हैक नहीं था, मगर ये नसीम शाह ने नहीं किया या किया, ये चीज अभी सामने नहीं आई। मगर प्रेस रिलीज से जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि एडवाइजर की गलती थी, मगर चूंकि अकाउंट नसीम शाह का था और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड करेक्टर हैं तो उनको उन कवानीन को पूरा फॉलो करना चाहिए और जो एडवाइजर की गलती है वो नसीम शाह की ही गलती तस्लीम की जाएगी, क्योंकि वो C कैटेगरी में है। PCB के जो कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी C कैटेगरी में है। तो उनको 3 करोड़ तो साल के मिलते हैं। तो 3 करोड़ जो साल के मिलते हैं तो उसमें से 2 करोड़ रुपए, इतना बड़ा जुर्माना तो कभी हमने नहीं सुना कि किसी पे लग जाए। तो 2 करोड़ रुपए का फाइन। तो जब से पता नहीं है कोई सदका शदका दें, जब से ये PSL स्टार्ट हुई है कोई अच्छी कोई खबरें नहीं आ रही, अजीबो गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। पहले ही दिन एक तो क्राउड नहीं है, खाली है,
दूसरा वो बॉल का कलर चेंज हो गया, वो किट थर्ड क्लास थी उसका कलर उस पर लग गया, वो वाली खबर लग गई। कल वो जो है बॉल टेम्परिंग का, मैंने आपको वीडियो सुबह आपने देखा होगा, फखर जमान बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया उस पे।